क्या तुर्की फिर से खिलाफत कायम करने जा रहा है? यूएई और इजराइल का मुआहदा कितना खतरनाक है? क्या ये सब 2023 के बाद तुर्की के मुआहदा लौज़ान के खात्मे की वजह से किया जा रहा है? आज हम इस वीडियो में निहायत अहम मालूमात देने जा रहे हैं जो आपको हिला कर रख देंगी। नाज़रीन, मुत्तहिदा अरब अमारात और इजराइल के माबैन तारीखी मुआहदे ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। ये मुआहदा जिसमें मुत्तहिदा की जानिब से इजराइल की हैसियत को न सिर्फ तस्लीम किया गया बल्कि मुतनाज़े इलाकों पर इजराइल के कब्जे को भी तस्लीम कर लिया गया है और उसके बाद बहुत से मुस्लिम ममालिक में शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया और खुसूसन फलस्तीन ने इस हवाले से कहा ये खुद अरबों के मौक़िफ़ पर छुरा खोपा गया है और हमास ने कहा कि फलस्तीन की मज़ाहमत जारी रहेगी। इस हवाले से तुर्की ने भी वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया और कहा कि किसी और को फलस्तीन के बारे में फैसले करने की इजाज़त हरगिज नहीं है और तारीख मुत्तहिदा के इस मुनाफिकाना रवैये को कभी नहीं भूलेगी। लेकिन आखिर इन तमाम मामलात के पीछे वजह मुआहदा लौज़ान तो नहीं है। इस मुआहदे की तारीखी अहमियत और मुस्तकबिल करीब में इसके असरात क्या हैं? आइए हम आपको इस मुआहदे की तफसीलात बताते हैं। साल 1918 में पहली आलमी जंग के इख्तिताम ने तुर्की की शिकस्त और रेख्त पर मोहरे सब्त कर दी। बरतानिया की सरबराही में फातेह कुव्वतें तुर्की के बड़े हिस्से पर काबिज हो गयी और फिर फातेह और मफ्तूह के दरमियान रुस्वा कुन शर्तों के साथ एक जालिमाना मुआहदा हुआ जिसे मुआहदा लौज़ान के नाम से जाना जाता है। ये मुआहदा पूरे 100 साल पर मुहित है। मुआहदा लौज़ान का इनेकाद स्विट्जरलैंड के एक शहर लौज़ान में 24 जुलाई 1923 को इत्तेहादियों और तुर्की के दरमियान तय पाया था। इस मुआहदे की रूह से तुर्की के हाथ पांव बांध दिए गए और तुर्की अगले 100 साल के लिए इस मुआहदे पर अमल दरामद का पाबंद करार पाया। मुआहदे की दफात और इन दफात में पोशीदा यूरोप की मुस्लिम दुश्मनी भी मुलाहिजा हो। इस्लामी खिलाफत खत्म की जाए और उसकी जगह सेकुलर रियासत कायम होगी। उस्मानी खलीफा को उनके खानदान समेत मुल्क बदल किया जाएगा। खिलाफत की तमाम ममलूकात जब्त कर ली जाएंगी जिनमें सुल्तान की ज़ाते अमलाक भी शामिल होंगी। तुर्की पेट्रोल के लिए ना अपनी सरजमीन पर और ना कहीं और ड्रिलिंग कर सकेगा। अपनी जरूरत का सारा पेट्रोल उसे इम्पोर्ट करना होगा। बॉस्फोरस आलमी समुंदर शुमार होगा और तुर्की यहाँ से गुजरने वाले किसी बहरी जहाज से किसी किस्म का कोई टैक्स वसूल नहीं करेगा। यानी 100 साल तक वाज़ेह है कि बॉस्फोरस की समुद्री खाड़ी बहरे अस्वद, बहरे मरमरा, बहरे मुतवस्सित का लिंक है कि ये आलमी तिजारत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाली नहर स्विस के हम पल्ला करार दी जाती है। इस मुआहदे के साथ ही मुसलमानों की अजीम सल्तनत खिलाफत उस्मानिया की बसात लपेट दी गई और अफ्रीका, एशिया और यूरोप तक फैली हुई अजीम सल्तनत बंदरबांट का शिकार हो गई। इराक, उर्दन और फलस्तीन बरतानिया के कंट्रोल में चला गया। शाम, लबनान, अलजायर और लीबिया फ्रांस के कब्जे में आए। एनातोलिया और आर्मेनिया को तुर्की से काट कर आजाद मुल्क बना दिया गया। हिजाज मुकद्दस आले सऊद के कब्जे में चला गया। खलीफा की मुल्क और बैरून मुल्क जायदादें जब्त करके मुल्क बदर कर दिया गया। इसी पर बस नहीं, खलीफा की माजूली का परवाना लेकर उसी सेहूनी लीडर रहज़ल को भेजा गया जिसे खलीफा ने फलस्तीन को यहूदियों के हवाले करने के मुतालबे पर अपने दरबार से धुतकार कर निकाला था। सेहूनियों की जानिब से ये लहराता हुआ वो खंजर था जो खिलाफत की कबाह चाक करता हुआ फलस्तीन के सीने में उतर गया। फलस्तीन को मुस्लिम सरजमीन से यहूदी मुल्क बनाने के शर्मनाक अमल का इल्जाम आले सऊद पर भी लगाया जाता है। जुल्म की ये दास्तान जो मुसलमानों की यकजहती पर खुला वार थी 2023 में अंजाम को पहुंचने वाली है। फिर तुर्की अपने इलाके मांगेगा, मुल्क में तेल निकाल सकता है और सबसे बड़ी बात ये कि इस्लाम के नफाज और खिलाफत की वापसी की बात कर सकता है। क़यादत भी जीदार है। यही सबब है कि यहूदियों के सीनों में आग लगी हुई है। मुसलमानों में अपनी तारीख जिंदा रखने की खातिर तुर्की ने जदीद तरीक़ाकार भी इस्तेमाल किए और तारीख को शानदार अंदाज में ड्रामे की शक्ल में पेश किया गया और इस हवाले सबसे ज्यादा मकबूलियत हासिल करने वाली सीरीज में गाजी अर्तुगरुल, सुल्तान अब्दुल हमीद, मोहम्मद चक्कुवत अल अमारा और दीगर शामिल हैं। उम्मीद करते हैं कि 2023 में जब मुआहदा लौज़ान का खात्मा हो जाएगा उसके बाद फिर से मुस्लिम उम्मा दुनिया में अपना खोया हुआ मकाम वापस हासिल कर सकेगी इंशाअल्लाह।